हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कुछ फॉर्मूले और आइडेंटिटी यहाँ पे समझने की कोशिश की थी। आपको बोला गया था कि इनको आप अच्छे से नोट करेंगे और याद करके लाएंगे। तो ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, सारी चीज बता दिया था। तो ये होते हैं कंपाउंड एंगल्स। क्या होते हैं? कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, कंपाउंड एंगल्स क्या हुए? जब हम दो या दो से अधिक एंगल्स को जोड़ते हैं तो उनको कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं, और ये जो अलग अलग एंगल हो गए इनको कॉन्स्टिट्यूएंट एंगल्स बोलते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग। उससे पहले दो फॉर्मूले और हैं, 2-3 फॉर्मूले, वो भी हम यहाँ पे कर लेंगे। नहीं तो एक काम कीजिए, कॉस वाले फॉर्मूले है ना, पहले इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूले किए हैं उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम। ठीक है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। साइन 75 की वैल्यू पता लगानी है आपको। तो कैसे कर सकते हैं? साइन 75 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? वहां दो ऑप्शन है हमारे पास। दो ऑप्शन क्या क्या है? या तो आप लिखिए साइन 45 प्लस 30। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 45 प्लस 30। इस केस में क्या कर सकते हैं हम? ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, हम इसको ट्रीट करेंगे, ये साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। ठीक है, तो साइन ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला है। आप हर बारी बच्चों ये फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। जब जब जिस भी फॉर्मूले का यूज यहाँ पे आएगा तब तब वो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। अब ये तो वैल्यू सारी पता है आपको, साइन 45 कॉस 30। साइन 45 इज 1/√2, पता है ना। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 30 डिग्री क्या होता है? साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, साइन 30 1/2 हो गया। फिर कॉस 45 1/√2 होगा अगेन। लेकिन कॉस 30 होगा साइन 60 के बराबर, जो कि है √3/2। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, क्या आता है देखिए, ये √2 इंटू 2 क्या हो गया? 2√2, और न्यूमरेटर में √3 आ गया, प्लस 2√2 और न्यूमरेटर में 1 आ गया। एलसीएम आ गया 2√2 और ये आ गया √3 प्लस 1, आपका आंसर है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे अब। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। अभी सिमिलर क्वेश्चन किया था, वहां पे था साइन 75, यहाँ पे है साइन 15। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। बस यहाँ पे साइन ए और बी जो होता है, ए प्लस बी, ए की और बी की वैल्यू आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि भाई हमें किस में से, कौन सी वैल्यू में से क्या माइनस करना है ताकि 15 आ जाए। नोट कीजिए, फिर इसको साथ में सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ गए कैसे करना है। अब इस पे ध्यान देंगे हम। अब हमारे पास है साइन 15। हमें कुछ ऐसी वैल्यूज लिखनी है जिनका हमें पता हो। जैसे साइन 45 का आपको पता है, साइन 45 की वैल्यू पता लग जाएगी और साइन 30 की वैल्यू भी पता लग जाएगी।
तो मैं 15 को लिख सकता हूँ 45 माइनस 30 15 होगा, है ना। तो हमें अब फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, क्या होता है, बिकॉज साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। देखिए ये जो फॉर्मूले हमने यहाँ पे देखे थे, साइन ए माइनस बी, यही है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसी का हमने यहाँ पे यूज किया है। और अब हम यहाँ पे इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 45 इंटू कॉस 30, ठीक है, माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, तो लिख सकते हैं। अब देखिए वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 इंटू कॉस 30 की √3/2 माइनस कॉस 45 की 1/√2 एंड साइन 30 की कितनी होगी, साइन 30 की देखिए 0/4, ये साइन 0 की होगी, 1/2 हो जाएगा साइन 30, है ना, 1/2 हो जाएगी साइन 30 की वैल्यू। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगी, देखिए 2√2 तो डिनोमिनेटर में आ गया और न्यूमरेटर में √3 माइनस 1/2√2, और अगर इसका आप एलसीएम लेंगे 2√2 तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1। यही आपका फाइनल आंसर होगा, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों अगला क्वेश्चन लिखेंगे अब, प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, नोट कर लेंगे फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड आपको लेना है ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन एक्स प्लस वाई बाय साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या था, बिकॉज साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अगर साइन ए माइनस बी होगा तो यहां पे लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। फिलहाल हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है, आगे करते हैं, पहले यहां तक नोट कीजिए। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। cos x cos y से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा? तो ये है आपका sin x cos y अपॉन cos x cos y प्लस क्या था? cos x sin y बाय cos x cos y। शुरू में आप इसको अलग अलग हम बाद में कर लेंगे, पहले ये है ना न्यूमरेटर आपका, यहाँ देखिए पूरा देख लीजिए आप, sin x cos y प्लस cos x sin y, यही है न्यूमरेटर। देखिए sin x cos y प्लस cos x sin y ये न्यूमरेटर है, इसको आप डिवाइड करेंगे cos x cos y से, डिवाइडेड बाय sin x cos y माइनस cos x sin y, इसको आप डिवाइड कर दीजिए cos x cos y से। ठीक है, अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड है ये, है ना? अब हम अलग अलग करके लिख देंगे इनको, तो क्या आ जाएगा? sin x cos y बाय cos x cos y, ठीक है, प्लस cos x sin y बाय cos x cos y, और डिनोमिनेटर क्या है? sin x cos y, सेम है, बस साइन चेंज है इनमें, cos x cos y, ठीक है, माइनस cos x sin y बाय cos x cos y, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, cos x cos y से cos y कट गया, cos x से cos x यहाँ कट गया, cos y से cos y एंड cos x से cos x यहाँ पे कट जाएगा। क्या क्या बचा है वो यहाँ लिख लीजिए आप, sin x बाय cos x, sin x बाय cos x प्लस sin y बाय cos y, डिनोमिनेटर में भी sin x बाय cos x माइनस sin y बाय cos y, ठीक है, ये बच जाएगा। लेकिन हमें एक चीज पता है, बिकॉज sin a बाय cos a इज इक्वल टू tan a होता है ना? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan x प्लस tan y बाय tan x माइनस tan y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही था राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, कर दे हमने प्रूव, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करें, ये फॉर्मूले भी आप जरूर रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।